हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के 3 फॉर्मूलेस मटेरियल के और 3 फॉर्मूलेस लेबर के करवाया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। फिर है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। क्वांटिटी है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्राइस। कौन सा प्राइस? स्टैंडर्ड प्राइस। फिर है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। प्राइस है तो किससे मल्टीप्लाई होगा? क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर है? क्या आगे बढ़ेंगे, लेबर पे जाएंगे। लेबर कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला सेम, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। लेबर रेट यानी कि प्राइस है तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। प्राइस को यहाँ पे रेट बोलते हैं, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। रेट है तो आर से मल्टीप्लाई, एक्चुअल आर से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट है लेबर आर वेरिएंस, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस यानी कि स्टैंडर्ड रेट से। क्लियर है? पक्का? कल ये सारे फॉर्मूलेस हमने कंप्लीट किए थे। करेक्शन कुछ था यहाँ पे, वो करेक्शन करके आपको पीडीएफ तो मैंने शेयर कर ही दिया। चल, क्वेश्चन दिया है फॉर प्रोड्यूसिंग 80 यूनिट्स। कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है? 80 यूनिट। प्रोड्यूस करने के लिए ऑफ अ प्रोडक्ट 30 kg मटेरियल X एंड 20 kg मटेरियल Y इज द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। मतलब जो स्टैंडर्ड डेटा दिया है री, वो कितने यूनिट्स के लिए दिया है? 80 यूनिट्स के लिए। तो स्टैंडर्ड डेटा कितने यूनिट्स के लिए दिया है? 80 यूनिट बनाने के लिए 2 मटेरियल लग रहा है। एक है मटेरियल X, तो भाई मटेरियल X कितना लग रहा है क्वांटिटी में? 30 kg बोला है ना। और मटेरियल Y कितना लग रहा है? 20 kg। तो यहाँ पे 2 मटेरियल्स है। अब तक एक एक मटेरियल होता है, यहाँ पे डबल मटेरियल है। मटेरियल X 30 kg, मटेरियल Y 20 kg। अरे ये समझा? आगे दिया है स्टैंडर्ड प्राइस इज 6 पर kg फॉर X, 10 पर kg फॉर Y। X का 6, Y का 10। समझा? आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका कॉस्ट मिल जाएगा। एग्री? अब आगे बढ़ते हैं। 80 यूनिट्स वेर एक्चुअली प्रोड्यूस, मतलब एक्चुअल डेटा भी 80 यूनिट्स का ही है, स्टैंडर्ड डेटा भी 80 यूनिट्स का है, एक्चुअल डेटा भी 80, तो कंपेयर डायरेक्टली हो जाएगा। अब 80 यूनिट एक्चुअल प्रोड्यूस करने के लिए 50 kg मटेरियल X लगा है और कितने में लगा है? 200 में। तो 50 kg मटेरियल X परचेज कितने में किया है? ₹200। ₹200। तो 200 डिवाइड बाय 50 करो। 200 डिवाइड बाय 50, 4 रुपया आ गया। अरे हाँ। सिमिलरली 10 kg मटेरियल Y परचेज एट 8 पर kg। 10 कितने में परचेज किया है? 8। तो 10 इंटू 8 80। अरे समझा? समझ में आ गया? चलिए, इफ यू वांट यू कैन मेक द टोटल ऑफ दिस 80 प्लस 200 380, 200 प्लस 80 80। आप ऐसा टोटल करके भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा। क्या फाइंड करना है? कॉस्ट, प्राइस एंड यूसेज। यूसेज मतलब क्वांटिटी। चलिए फिर अप्लाई करता हूं। कैलकुलेशन फॉर एक्स मटेरियल कॉस्ट। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्स का कितना, एक्चुअल कितना? तो यहां पे आ जाऊंगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस 180 माइनस 200 कितना आएगा? -20। फॉर Y स्टैंडर्ड कॉस्ट Y कितना? 200, एक्चुअल कितना? 80। तो 200 माइनस 80 120 फेवरेबल। अरे समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? देखो फॉर X स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 6।
एक्चुअल प्राइस कितना है 4, प्राइस है तो क्वांटिटी कौन सा एक्चुअल यानी कि 50, इधर आ जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस था 6, एक्चुअल प्राइस था 4, एक्चुअल क्वांटिटी था 50, 100 हो जाएगा फेवरेबल। अरे हाँ ये x हो गया, अब y के लिए भी सेम, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 10, एक्चुअल प्राइस कितना है 8, क्वांटिटी कितना 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 8 इंटू 10 20 हो जाएगा, पॉजिटिव, समझा। नेक्स्ट मटेरियल क्वांटिटी या यूसेज वैरायंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है x का 30, इधर है 50, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 6, 30 माइनस 50 इंटू 6 120, एडवर्स, सेम इधर भी करेंगे और इधर आंसर आया फेवरेबल। क्रॉस चेक करने का मन है तो कैसे करेंगे, ये माइनस है 100 में 120 माइनस करोगे तो माइनस 20 आएगा, हो गया क्रॉस चेक। सिमिलरली 120 है 20 प्लस 100 120 फेवरेबल, 120 फेवरेबल। अरे समझा सब, पक्का समझा है 100%। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टीवाई बीकॉम इतना ही है, ये तो मटेरियल किया है, सेम लेबर को भी करना है। नेक्स्ट, अभी मटेरियल तीन तीन हो गए, पहले एक सिंगल मटेरियल, फिर दो मटेरियल, तीन मटेरियल, मटेरियल ए बी एंड सी, तीन मटेरियल आ गया। क्वेश्चन में दिया है द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 200 यूनिट, मतलब ये जो टेबल दिया है वो कितने यूनिट के लिए दिया है 200। आउटपुट, एक्चुअल में आउटपुट कितना है तो अपने को रिवाइज बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड 200 यूनिट के लिए ए बी सी, क्वांटिटी है 50 100 और 100, रेट दिया है, मल्टीप्लाई करोगे कॉस्ट, अब कॉस्ट का वैसे तो जरूरत नहीं है। एक्चुअल में ए बी सी में 2100 3750 एंड 4150 दिया है। रेट पर केजी कॉस्ट, ये 28350 कॉस्ट में जाएगा, कॉस्ट में जाएगा, कॉस्ट में जाएगा, कॉस्ट में जाएगा। रेट पर केजी कॉस्ट ऐसा कंफ्यूज कर दिया है, एक्चुअल में इट इज कॉस्ट, टोटल पर केजी नहीं लेना है, इट इज कॉस्ट। प्रिंटिंग है क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिख के दिया है, इसमें नहीं, क्वेश्चन में भी टेक्स्ट बुक में भी, बट आपको क्या लेने का है कॉस्ट, तो कॉस्ट दिया है, ये दिया है, यूनिट्स मालूम है, तो 28350 डिवाइड बाय 2100 देखो कितना आ रहा है 13.5, 3750 डिवाइड बाय 3750 8.2, 46480 डिवाइड बाय 4150 11. क्लियर है मानसी? मानसी अब ये डेटा कितने यूनिट का है 200 और ये डेटा कितने यूनिट का है 8000, तो अपने को रिवाइज स्टैंडर्ड कितने यूनिट का बनाना पड़ेगा, कैसे बनाओगे, 200 यूनिट बनाने के लिए यूनिट कितना लग रहा था 50, तो 8000 यूनिट बनाने में कितना लगेगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8000 इंटू 50 डिवाइड बाई 200, 2000। रेट सेम रहेगा, रेट में कुछ भी चेंज आने वाला नहीं है, मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट मिल गया। नेक्स्ट वापस 200 यूनिट, 200 यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लग रहा था 100, 200 यूनिट बनाने के लिए बी कितना लग रहा था 100, अभी कितना बनाने गए 8000, 8000 बनाने में कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना 4000। अरे समझा, रेट सेम रहेगा, मल्टीप्लाई कर दिया, वंस अगेन 8000 इंटू 100 सेम ही आ जाएगा 4। अरे ये समझा। नाउ यू हैव रिवाइज स्टैंडर्ड, यू हैव एक्चुअल कॉस्ट, फाइंड क्या करने बोला है, कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो पहला है मटेरियल कॉस्ट, फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल, ए बी सी। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर ए, स्टैंडर्ड कॉस्ट 24, एक्चुअल कॉस्ट 28, तो 24 माइनस 28 विल गिव यू 4350 एडवर्स, बराबर है। बी में स्टैंडर्ड कॉस्ट 36, एक्चुअल कॉस्ट 3750, बराबर है। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है 36 माइनस करना है, 36 माइनस करोगे तो आपको पॉजिटिव आएगा
फेवरेबल आएगा 5250, फेवरेबल आएगा, एकदम क्लियर बोल रहा हूं। इधर रॉन्ग है, यहां पे क्या आने वाला है 36 माइनस, ये इधर 30 माइनस कर दिया है, आपको 36 माइनस करना, पॉजिटिव आंसर आएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट 46 नहीं, यहाँ पे 40,000 है, यहाँ पे 40,000 है, 40,000 बराबर 40,000 माइनस 46 480 माइनस, तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, सॉरी नेगेटिव आएगा 6480 एडवर्स। इधर फेवरेबल आने वाला है, इधर कैसे सॉल्व होगा 36,000 माइनस 3750 बराबर, तो इधर आएगा फेवरेबल 5250, समझा ना ये? हाँ, इधर अमाउंट मिस्टेक है, यहां पे कितना आएगा 40, कैसे 4000 इंटू 10, करेक्शन समझा है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट के बाद प्राइस वेरिएंस, प्राइस का फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस 12, एक्चुअल प्राइस 13.5 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 2100, 12 माइनस 13.5 इंटू 2100, 21 नहीं 2100 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 3150 एडवर्स, इधर जीरो एक्स्ट्रा है, एडवर्स मानसी, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्राइस 9, एक्चुअल प्राइस 8.2, तो 9 माइनस 8.2 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 3750, पॉजिटिव आएगा 3000, अरे हाँ। नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्राइस 10, एक्चुअल प्राइस 11.2, 10 माइनस 11.2 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 4150, तो 4150 कितना माइनस में आएगा 4980 एडवर्स, समझा? करेक्शन में इधर उल्टा लिखा हुआ एक, यहाँ पे 40,000 और यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा है, समझा ये? नेक्स्ट क्वांटिटी, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, अरे समझा ये? तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है भाई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2000, एक्चुअल क्वांटिटी 2100, तो 2000 माइनस 2100 इनटू क्वांटिटी तो प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस, तो 1200 एडवर्स आएगा, अरे हाँ समझा ना रिया? नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4000, एक्चुअल क्वांटिटी 3750, मतलब 250 बच जाएगा, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 9, तो 259 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 2250 फेवरेबल, समझा ये? एंड द लास्ट वन 4150 इंटू 10 1500 एडवर्स, अरे समझा? प्रेजेंटेशन फॉर्मूलाज का समझा? आपको ए बी सी अलग करना है फिर फॉर्मूला लिखना है तो चलेगा, ऐसा प्रेजेंट करना है तो चलेगा, प्रेजेंटेशन आप कैसे भी, सम क्लियर है? क्लियर है? चल वंस अगेन ये वाला सम भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, जरा ध्यान दे, बहुत पुराना सम है, बहुत 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 पुराना सम है। Gemini Chemical Industry provides the following information from the records for making 10,000 Gemco, एक प्रोडक्ट है 10,000 10 kgs, मतलब 10 kg जेम बनाने के लिए स्टैंडर्ड डेटा दिया है 8 kg 4 kg और रेट दिया है, मतलब जो स्टैंडर्ड डेटा दिया वो कितने यूनिट्स का दिया है, एक्चुअल में हमने कितना बनाया है, ये एक्चुअल कॉस्ट है। अप्रैल में 1000 जेम को वेयर प्रोड्यूस, एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल ए और बी दिया है और रेट दिया है। तो आई होप इसके बाद क्या करना है आपको समझ में आ रहा है। डेटा बना देता हूं, स्टैंडर्ड डेटा 10 kg का, एक्चुअल डेटा 1000 kg का। 10 kg प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल ए लग रहा है 6 रुपए के हिसाब से, बी लग रहा है 4
₹4 के हिसाब से, कॉस्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में जाओगे तो 750 ए लग रहा है ₹7 के हिसाब से, 500 लग रहा है 5 के हिसाब से। अरे बराबर है। क्या मुझे रिवाइज स्टैंडर्ड करना पड़ेगा? यस। रिवाइज कितने के लिए करना पड़ेगा? 1000। कैसे? 10 kgs के लिए 8 लग रहा था तो 1000 के लिए कितना? 10 kg के लिए 8 लग रहा था तो 1000 के लिए कितना? डबल कर दो, 800 हो जाएगा। अरे हाँ, रेट सेम रहेगा 648। अरे बराबर, इधर 400 आ जाएगा, ₹4 के हिसाब से 1600। समझा या बाउंसर गया? पक्का। अब आगे क्या है? तीनों फॉर्मूलेज अप्लाई करना है। कॉस्ट वेरिएंस फॉर ए ऐसा प्रेजेंट किया, 2 है ए और नीचे बी का कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट ए का है 4800, 5250, 4800 माइनस 5250 एडवर्स 450। फॉर बी सेम, स्टैंडर्ड कॉस्ट 1600, एक्चुअल कॉस्ट 2500, 1600 माइनस 2500 900 एडवर्स। प्रेजेंटेशन समझा? आप पिछले वाला भी कर सकते हो, एक फॉर्मूला 2 कॉलम ए और बी तो भी चलेगा। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस 6, एक्चुअल प्राइस 7 इंटू क्वांटिटी 750 माइनस 750 बराबर, इधर स्टैंडर्ड प्राइस 4, एक्चुअल प्राइस 5 इंटू 500 बराबर है। समझा कैलकुलेशन? एंड द लास्ट क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800, एक्चुअल क्वांटिटी 750 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 300 एडवर्स बराबर 300। राइट है, राइट ही है भाई, इधर 300 लिखा है, इधर 800 है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800, एक्चुअल क्वांटिटी 750 तो 50 बचेगा, 50 को 6 से मल्टीप्लाई करो 300 ही आएगा। इधर इधर करेक्शन है, इधर हाँ फेवरेबल, 300 फेवरेबल, इधर 300 लिखा हुआ है, इधर 800 लिखने का है और ये फेवरेबल आएगा। समझा ये? नेक्स्ट इधर आ जाता हूं, 400 माइनस 500 इंटू 4 तो 400 एडवर्स आ जाएगा। दैट्स इट। समझा है या बाउंसर गया? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझा है सबको? पक्का। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।